आज हम लोग इतिहास में जो होने वाले युद्ध हैं इसके विषय में जानेंगे। क्या है, कौन सा युद्ध हुआ था और कब युद्ध ये सब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, इनके विषय में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। क्योंकि आपको पहले ही बता दी हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िए, जो जो युद्ध हुए थे उसके विषय में, जो जो आक्रमण हुए थे, चाहे मुस्लिम आक्रमण हुए थे चाहे कोई भी किया था, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए जिससे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, किसके विषय में देखेंगे, इतिहास में होने वाले जितने भी युद्ध हैं इसके विषय में। जितने क्या, पूरे युद्ध के विषय में एक ही वीडियो में अगर पढ़ जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो एक बना रखी हूँ उसमें मैंने आपको पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इन सबों के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। मान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध मैं आपको बताई हूँ 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध बता चुकी हूँ जो हुआ था 1556 में। ठीक है, इसके बाद में पानीपत का तृतीय भी युद्ध हुआ था जो 1761 में ये युद्ध हो गया था, इसको तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था इसके विषय में। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था पता होगा आपको किसके किसके बीच में हुआ था? नहीं पता है? एक बार पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता है तो सुनिए। बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये दोनों लोग के बीच में ये युद्ध हुआ था। और जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? अकबर था जो बाबर का क्या कहते हैं गांव में, अब भाई वो सब मुसलमान थे तो कोई बात नहीं, नाती पोता, पोता भी कह सकते हैं, नाती भी कह सकते हैं। हिंदुओं में नाती कहा जाता है, पोता कहा जाता है, मुसलमानों तो ये उसके पोता था, यानी कि उसके बेटे का बेटा था, हुमायूं का ये बेटा था। समझ में आ रहा है? पानीपत के, और उसमें हेमू था उसके साथ में, अकबर के साथ में हेमू युद्ध कर रहा था और अकबर का साथ देने के लिए बैरन खान था। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। तृतीय युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ था? तृतीय युद्ध जो हुआ था ये मराठों के बीच में और अब्दाली के बीच में हुआ था। तब ये अब्दाली कहाँ का था? अफगान का था, उसके बीच में। तो तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया है, उसको बहुत बारीकी से आप लोगों ने देखा है। बहुत मैं खुश हुई कि आप लोगों ने कुछ देखा। तो ठीक है, अब आप, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है तो आपको पढ़ना है। अब हम जान जाते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। क्या चीज़? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पता है आपको? क्योंकि आप लोग पढ़े हो, आप लोग चौहान वंश के विषय में पढ़े हो, और आप लोग ये भी पढ़े हो कि जो बाहर से आक्रमण करने के लिए जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसमें गौरी आया था, मोहम्मद गौरी, इसके विषय में आप लोग पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो चले फिर से देख लेते हैं हम लोग। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इस तराइन के प्रथम युद्ध ही हुआ था 1191 में। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और गौरी के बीच में हुआ था। जो मोहम्मद गौरी और इन पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें हारा कौन? तो हारा था गौरी, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो धीरे धीरे बता रही हूँ और आराम से बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इसको आप लोग को तुरंत समझ लेना है। धड़धड़ा के बोल दूंगी फिर समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ। तो 1191 में जो युद्ध हुआ था और किसके बीच में हुआ था? माइंड से लगाओ, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। लिखा तो नहीं है लेकिन माइंड में होना चाहिए आपके सेट। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1192 में, मतलब 1191 में तो प्रथम युद्ध हो गया और 1192 में द्वितीय युद्ध हो गया। ये भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें कौन हारा था? तो इसमें हारने वाला था, मतलब हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये दो युद्ध आपको याद हो गया होगा। और तीनों, पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय युद्ध, उनमें आप लोग को याद करके रखना होगा। पानीपत का प्रथम वाले में कब हुआ था? 1526 में, 1526 में। और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय 1761 में। इसमें ये तीनों के तीनों युद्ध हो गए थे। इसमें बाबर था, इब्राहिम था, इसमें अकबर था, और कौन था? अकबर के साथ कौन था? हेमू था। और इसके साथ में ये मराठा और अब्दाली था, अफगान का ये शासक था।
ये हुआ था इनके बीच में युद्ध। अब हम देख लेते हैं किसके, चंदवार का युद्ध। जो चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये गौरी के बीच में और जयचंद के बीच में हुआ था। जो जयचंद था, जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान जिस समय किसके साथ लड़ाई कर रहे थे, मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी को तैयार करने वाला, सेना ओना देने वाला, सब कुछ देने वाला यही जयचंद्र ही था, जयचंद था। इस जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था, गौरी को बुलाया और मरवा दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तभी तो गौरी गुस्से में इसे भी मार दिया कि जब अपने भाई का नहीं हो सका, अपने पड़ोसी का नहीं हो सका, तो हमारा क्या हो सकता है। इसलिए गौरी ने इस जयचंद को मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो इसी को कहा जाता है चंदवार का युद्ध। तो चंदवार का युद्ध आप लोग को याद होना चाहिए, 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था। क्योंकि याद जरूरी है करना, 91, 92, यहाँ पे 94, ये दोनों याद हो गया होगा तीनों, इधर वाला 3 याद हो गया होगा लगभग। ये उम्मीद है कि ये भी आप याद कर लिए होंगे। ये भी पानीपत का मैं प्रथम युद्ध इसमें लिखी हूँ, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोगों को यहाँ पे बता भी दी हूँ, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत आपको नहीं हो, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। देखो यहाँ भी गद्दारी हो रहा है। खानवा का जो युद्ध हो रहा है 1527 में, ये नहीं होता, क्योंकि ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि जिस दुश्मन को आप बुलाओगे ना, वो दुश्मन आपको भी मारेगा। ये जो राणा सांगा थे और आलम खान लोदी थे, दौलत खान लोदी थे, ये लोग मिलजुल के बुलाए थे बाबर को। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था 1526 में युद्ध किया था। लेकिन वो आया था युद्ध करने, सोचा कि इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके और हम चले जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएगा? जब देखा कि यहाँ कुछ सब कुछ व्यवस्था है, कहते हैं जब रिश्तेदार आते हैं, मेहमान ना, तो अतिथि के आने का समय होता है, लेकिन ये तिथि निश्चय नहीं होता है कि वो जाएंगे कब। किसी के घर जो अतिथि आते हैं, तो अतिथि के आने का समय पता चलता है कि आ गए, लेकिन जाने का कोई तिथि नहीं होता है। इसी तरीके से ये राणा सांगा बुला दिए थे बाबर को। सोचे कि इब्राहिम लोदी को मार के ख़त्म करके चला जाएगा। अरे ये कहाँ जाने वाला है, ये यहीं पे टिक गया। कहा कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही हम धो डालेंगे, पटक पटक मारेंगे। तो इसने क्या किया है ना, खानवा के युद्ध में बहुत मारा। किसको मारा? राणा सांगा को मारा, परास्त कर दिया। ये 3-3 लोगों का जुट बना के आए थे, 3-3 जगहों से सेनापति आए थे। मेदरी राय वाला हैं, महमूद लोदी भी आए थे। महमूद लोदी अपने सेना को भेजे थे सब। इनके बारे में बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको आराम से बताना है। क्योंकि अब आराम से नहीं बताऊंगी तो फिर आप लोग सोचते रह जाओगे कि आपको कब आराम से सीखना होगा। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1527 में किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तभी तो बाबर ने अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना कर लिया था। अब हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1528 में। देखिए 26 देखना, 27 देखना, 28 देखना, सारे सारे बाबर कर रहा है। किसके युद्ध कर रहा है? किससे? बाबर 1526 में किया इब्राहिम से। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध किया राणा सांगा से। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया मेदरी राय से। मेदरी राय जो थे ना, ये राणा सांगा का साथ दिए थे। देखा कि वो साथ दे रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें भी बताऊंगा। तब इसको चंदेरी के युद्ध में इसको परास्त कर देते हैं। ये कर देता है बाबर, जो है बाबर कर देता है मेदरी राय को, ये परास्त कर देता है बाबर। कहता है आप भी आए थे उस समय। तो इसी को मेदरी राय ध्यान देना। 1528 भी ध्यान देना। चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1528 ध्यान में रहे। एक बार अगर इतिहास आप लोग पढ़े होंगे मेरा, जो मैं पढ़ाई हूँ बाबर के विषय में, बाबर का फर्स्ट जो मुगल साम्राज्य से पढ़ाई हूँ, उसको अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट चैप्टर मतलब मान लीजिए कि उसका बाबर के विषय में बताना स्टार्ट कर दी हूँ, उसमें आप लोग पढ़ोगे ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उसमें मैं बता चुकी हूँ बाबर ने एंट्री किया, आया, आने के बाद बाबर ने क्या किया? 1526 में इब्राहिम लोदी को ख़त्म किया भाई, किया। ये जो है इतिहास में लिखा, बता रही हूँ मैं आपको।
इसके बाद में यही होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर एंट्री किया, पानीपत का प्रथम युद्ध किया, 1526 में युद्ध किया और इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। आया समझ में? राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, राणा सांगा को कहा कि कोई बात नहीं। बाबर ने कहा कोई बात नहीं, रुक जा, ठहर जा, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे लिए भी। जब तू अपने भाइयों का, अपने पड़ोसियों का नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा, रुक जा, तेरे से भी युद्ध होगा। उसी के 1 साल के बाद 1527 में, 26 में पानीपत में हुआ, 27 में कर लेता है खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर देता है। राणा सांगा भी खत्म हो जाता है। राणा सांगा 3 लोग को बुलाए रहते हैं, तभी कर देता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में किसको परास्त कर देता है? चंदेरी के युद्ध में परास्त कर देता है मेदिनी राय को 1528 में। ये कौन? बाबर ही, क्योंकि राणा सांगा का 3 लोग साथ दे रहे थे। कौन कौन साथ दे रहा था? एक मेदिनी राय भी दे रहा था और एक राणा सांगा स्वयं था अपना सेना लिए हुए, 2 लोग ये हो गए, और एक था महमूद लोदी, ये भी। अब इसको महमूद लोदी को भी परास्त किया। घाघरा का जो युद्ध है ना 1528 में 29 में जो हुआ था, इसमें महमूद लोदी को परास्त बाबर ने कर दिया था, तो इसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये एक लाइन से है। चाहे पानीपत का युद्ध कहिए 1500, पानीपत का युद्ध 1526, ठीक है। उसके बाद 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ किया था। ये महमूद लोदी के साथ हुआ था। 1528 वाला किसके साथ? मेदिनी राय के साथ हुआ था। 1527 में किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी के साथ में कौन किया था? बाबर ने किया था। ये समझ में आया? ये 4 के 4 युद्ध एक ने बुलाया कौन? ये 27 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा इसने बुलाया था, राणा सांगा ने बाबर को। और सारे युद्ध बाबर ने किया था आके भारत में, सारे के सारे युद्ध किया। अब 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। इसी के बाद इसी का बेटा बन जाता है शासक, जिसका नाम रहता है हुमायूं। जिसका क्या नाम रहता है? हुमायूं नाम रहता है। ये बन जाता है शासक। समझ में आ रहा है आपको? कहीं दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके, चलते हैं हम आगे देखने के लिए। अब देखते हैं हम, आ गया हुमायूं, एंट्री कर दिया हुमायूं, तो इसके विषय में भी तो देखना है, ये भी तो युद्ध करेगा हुमायूं देखते हैं। अब हम लोग किसके बीच में जो युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, बिहार में चौसा है, बक्सर बिहार, चौसा बक्सर, जानते हो ना, बिहार के हो आप लोग। ये यूपी बिहार के लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान लगा के, एकदम मन लगा के कहते हैं हमें। ज़्यादातर IAS या फिर IPS या फिर SDM सब कुछ बिहार में मिल जाते हैं अच्छे खासे। देखो, बनने को तो हर जगह के बनते हैं, लेकिन जुनून रख लेते हैं बिहार के लोग कि हम ये काम कर लेंगे। जुनून है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, फिर करेंगे ही वही। अब करना है तो सब, हर एक राज्य को है। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य के लोग के अंदर जुनून होना चाहिए। पढ़ाई ऐसी हो कि जुनून हो जाए। बाबर के विषय में समझ में आया आपको? चारों युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। 26 से लेके ये 29 तक समझ में आ गया। 26, 27, 28, 29 ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर कहाँ से आएगा युद्ध, कौन सा आएगा, ऐसा सब कुछ को हल कर देना है। अब आ जाओ हम देख लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। 39, 39 से कहते हैं ना उसे, हाँ 39 में हुआ था। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अब बिहार से टकराया हुआ है कौन? ये हुमायूं। भैया ये रोटी पानी बिहार का है, शेर शाह सूरी का। अब इसने हुमायूं को पटक के धो डाला, बहुत दौड़ा के मारा शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में। कब हुआ था? 1539 में। ये दौड़ा के धोया इसको, बहुत हो गया तेरा, चल बाप आके यहाँ पे इतने लोगों को मार डाला, तू बचा है इधर आजा, तो इसको ये धो डाला। फिर कहा ये इधर उधर भागने लगा। ये पहुँच गया कन्नौज में, ठीक है। बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बेलगांव गांव का युद्ध कहते हैं इसे।
इसे कन्नौज में ये युद्ध हुआ था 1540 में। देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं से दो बार युद्ध करता है, 1529 में, 1540 में, ये 2 बार। और शेरशाह सूरी ने ये दोनों में युद्ध में हरा देता है हुमायूं को। अरे बाबर ने हरा दिया था। बाबर का बेटा हुमायूं उतना लायक का था नहीं, वो युद्ध करता था तो वो पीने और खाने में बड़ा मस्त था, इसलिए वो हार जाता था किसी चीज़ को। अब देखा 1540 में कि अरे शेरशाह सूरी तो मार डाले गए, भाग गया ईरान, कहा कि अब ना आएंगे इधर। कब आएंगे? बाद में आएंगे, जब देखेंगे कि दिल्ली पर कोनो शासन ना कर रहे हैं। और शेरशाह सूरी दिल्ली पे शासन करने लगा था, कहा भाग तू यहाँ से, चल भाग। भगा दिया इसको। भगाने के बाद अपने स्वयं राज करने लगा था शेरशाह सूरी। तभी तो इसका बेटा अकबर आया था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था इसके हुमायूं के बेटा अकबर से। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, तो इसी का बेटा 13 साल का था तभी आया था, तभी ये भी आया था। जब ये उसके बाद 55 में, इसके 56 में मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इसका बेटा आता है, तभी ये राज करना स्टार्ट कर देता है दिल्ली पे। फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य आगे तक चलता है। नहीं तो कब का ख़त्म हो गया होता अगर हेमू अगर परास्त कर दिया होता इसके बेटे किसको, अकबर को परास्त कर देता। लेकिन अकबर के साथ जो बैरन खान था ना, बैरन खान बहुत ताकतवर था, क्योंकि हुमायूं का सेनापति बैरन खान ही तो था। अब बना दिया अंगरक्षक, कहते हैं वो, पता ना कौन सा रक्षक कहते हैं जो रक्षा करे, तो वही रक्षक बना दिया था कि हमारे बेटे का आप रक्षा करना, उसने बना दिया और अकबर जीत गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, अकबर भी आया 1576 में, 76 में ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो अकबर युद्ध नहीं करता है, इसका नेतृत्व करते हुए मानसिंह इसका सेनापति जो था ना, ये महाराणा प्रताप से ये युद्ध करता है। महाराणा प्रताप से युद्ध करता है। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग को याद होना चाहिए, 2 बार हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। एक तो ये पहले समझ लीजिए। और उसके बाद करनाल का युद्ध देखिए 1739 में, 1739 में जो युद्ध हुआ था ये वाला, ये नादिर शाह था। नादिर शाह ईरान का व्यक्ति था, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने कोहिनूर हीरा लेके भाग गया था। इसने 50-53 दिन लगभग ये राज किया था आके कहाँ पे, दिल्ली में। मुगल साम्राज्य, उस मुगल जो साम्राज्य था, मुगल वंश का शासक ये था महमूद शाह इसका नाम था। ये बहुत लायक का नहीं था। अरे औरंगजेब के बाद ऐसा कोई लायक का आया ही नहीं। देखिए बाबर सही था, हुमायूं भी ठीक ठाक था, अकबर भी ठीक ठाक था, जहांगीर भी, और शाहजहां भी, शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी। इन सबों का नाम आपको तो याद होना चाहिए। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन सबों के बारे में याद होना चाहिए। इसके बाद जो आया ना, कोनो लायक के नहीं आए थे। चाहे आलम खान आए, चाहे अरे कौन भी आए, कोई आया नहीं था। इन सबों में से कोई ऐसा शासक अच्छा नहीं आया था। तो इसने कोहिनूर हीरा उरा लेके चल गया। करनाल का युद्ध इसी के बीच में ये युद्ध में हो गया था, मोहम्मद शाह के बीच में और नादिर शाह के बीच में। इसके बाद हम देखें कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध तो बड़ा धाकड़ था, जो सम्राट अशोक ने किया था। कलिंग पे आक्रमण उस समय ओडिशा था। इसके बारे में आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। कब हुआ था इसका डेट टाइम तो नहीं लिखा गया है। 261 BC में। BC जानते हो? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किसका बेटा था? ये बिंबिसार का बेटा था, बिंदुसार का। बिंबिसार तो हरियंक वंश का शासक था, ये बिंबिसार का। बिंबिसार किसका बेटा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आप लोग जानते हो। तो ये तो ना हो गया आपका ये सारे के सारे युद्ध। इसको आप लोग याद में रख लेना। नंबर वाइज आप लोग को याद कर लेना है, कहाँ इसमें दिक्कत होने वाला नहीं, कि इसलिए तो मैं नंबर से बताई हूँ आपको कि कहीं से आप लोग इसे पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? युद्ध जितना भी इतिहास में होने वाले होने वाले जितने भी युद्ध थे ये बता दी हूँ आपको, ये लिख लेना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 में चंदवार का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का, 1739 में करनाल का युद्ध और 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अनंतपंदा नाव को परास्त कर दिया था एक
वो कलिंग का राजा था और ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा नहीं था, उसके बेटे का ये बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। इसने अपने 100 भाइयों को, 99 भाइयों को काटा था, वध कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।